कांग्रेस ने बार बार सनातन को समाप्त करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदू की आत्मा पर चोट किया, हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन परमपिता परमेश्वर का न्याय भी अद्वितीय है। आपने सनातन पर चोट किया, आपने हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया और परमपिता परमेश्वर ने आपको ही समाप्त कर दिया। आपकी सत्ता को समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। और भारत में अब दोबारा ऐसी शक्तियां कभी प्रबल नहीं होगी। भारत की जनता बखूबी जान चुकी है, वह समझ चुकी है कि ऐसे लोग केवल हमारे भारतीय संस्कृति को बदनाम कर सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को दूषित करने का कार्य करते हैं। आज तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन किस कोण से ये ब्राह्मण हैं, किस कोण से हिंदू हैं, जब आप इनके इतिहास को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है जिसने साधु संतों पर गोलियां चलवाई। अगर भारत में गौ हत्या बंद करने के लिए अगर आवाज संतों ने उठाया तो उस संतों के समूह पर गोली चलवाने का कार्य कांग्रेस ने किया था। और अभिशाप, संतों का जो अभिशाप था वह कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने बार बार हिंदुत्व को समाप्त करने का कोशिश किया। कांग्रेस ने बार बार सनातन की परंपरा को चोटिल करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने बार बार हिंदुत्व की परंपरा, हिंदुओं की परंपरा पर चोट करने का कार्य किया है। इनसे ज्यादा उम्मीद किया भी नहीं जा सकता था। यह तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमने जिसे अपना मुखिया माना कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो तो सबसे बड़ा भक्षक बना, तो हमारे समाज को बार बार तोड़ता रहा, बार बार लूटता रहा और इस कदर लूटा कि हमारा भारत अपनी दुर्दशा पर खुद आंसू बहाता हुआ इंतजार करता रहा कि वह दिन कब आएगा जब हम सूरज को मुस्कुराते हुए देखेंगे, हम वह शीतलता का अनुभव करेंगे। और धीरे धीरे वह परिवर्तन हुआ। भारतीय समाज और भारतीय सभ्य समाज के लोग यह जान चुके थे, यह समझ चुके थे कि कांग्रेस ने जो बुरा हाल किया हमारे देश का, अब इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया और देखते ही देखते कांग्रेस का नामो निशान अब लगभग मिटने के कगार पर आ गया। कांग्रेस जब जब हमारे देश में सरकार बनाई और राज किया, शासन किया, तब तब उसने हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान किया, भारतीय परंपराओं पर चोट पहुंचाती रही। कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं का भला नहीं किया, कांग्रेस ने कभी भी भारतीय समाज का भला नहीं किया। कांग्रेस ने तो जो दर्द दिया है वो कभी इतिहास के पन्नों से समाप्त नहीं हो सकता। भारत का भविष्य बार बार पूछता रहेगा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। भारत का भविष्य बार बार पूछता रहेगा कि साधु संतों की हत्या क्यों की गई। भारत का भविष्य बार बार पूछता रहेगा और इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस पुनः वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, कांग्रेस पुनः सत्ता में आना चाहती है, लेकिन आज भारत की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि हमें ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बागडोर नहीं देनी है, अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए इसकी डोर नहीं देनी है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि आज के समय में अगर हम बात करें तो सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। एक सज्जन ने एक समय मुझसे एक प्रश्न किया कि महाराज श्री, लुटेरे तो सब हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, सभी पार्टियां
तो कहीं ना कहीं अपनी बेईमानी को सिद्ध करती हैं और एक तरह से लुटेरे ही तो हैं। अब इस परिवेश में हम एक कैसे तय करें कि अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए हम किसे चुने। हमने कहा बहुत सीधा सा सरल उपाय है, हमें उस व्यक्ति को चुनना है, हमें उस पार्टी को चुनना है, हमें उसे अपने तकदीर का फैसला बनाने का अधिकारी बनाना है जो कम बेईमान हो। बहुत सीधा सा प्रश्न है। जो कम बेईमान है उसे आप बनाओ। जाहिर सी बात है थोड़ी सी भी तो ईमानदारी वो बरतेगा, कम से कम कांग्रेस की जैसा वो पूर्ण रूप से बेईमानी पर तो नहीं उतर जाएगा। पूर्ण रूप से भारत को समाप्त करने की, भारत की परंपरा को समाप्त करने का प्रयास तो नहीं करेगा। थोड़ी सी भी लाज शर्म उसमें होगी तो वह करेगा। तो जो कम बेईमान है हम उसे सेलेक्ट करें, उसे अपनी ताकत दें, उसे हम वोट दें, तभी जाकर के हम एक अच्छा न्याय कर पाएंगे, एक निर्णय कर पाएंगे। हमें जरूरत है अपनी ताकत को बहुत सोच समझ कर देने की। हमें ऐसे लोगों की नहीं आवश्यकता है कि जो हमें कहे कि तिलक तराजू और तलवार। हमें इस तरह की पार्टी की भी आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे दलों की भी आवश्यकता नहीं है जो कार सेवकों पर गोली चलवा दें और उनकी हत्याएं कराएं और हमारे मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित कराने का षड्यंत्र करें। हमें ऐसे दल की भी आवश्यकता नहीं है और हमें कांग्रेस की तो कतई आवश्यकता नहीं है। अब विकल्प बचता है कि हम करें तो क्या करें। भारतीय परिवेश में भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए या फिर कांग्रेस के हाथों में बागडोर देकर के भारत की जो भी स्थिति है उसे तहस नहस किया जाए। तो मैं जानता हूं आपका जवाब क्या होगा। आप कदापि न तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है, न समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है और ना ही कांग्रेस को वोट देने के लिए तत्पर है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इन तीनों ने जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा और आपके दिल पर आघात किया है। हम ऐसे लोगों को कभी भी भारत का बागडोर नहीं सौंप सकते।